पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जो कल तक राम जी के नाम को बदनाम करते हुए देश में आग लगा रहे थे, वो अब लोग तैयार हैं कृष्ण जी के नाम को बदनाम करके देश को आग में झोंकने के लिए। क्योंकि जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली है। क्योंकि इस पर खुला लाइसेंस जो है इनके आकाओं ने इन्हें दे दिया है और ये ऐलान कर दिया है कि भैया अयोध्या की तैयारी जारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। जब देश के डिप्टी सीएम इस तरीके के बयान देंगे तो उसका असर किस तरीके से भक्तों पर और एक जो ब्रांड हिंदुत्व का लेकर के चल रहे हैं, जिनको सिर्फ नफरत करना सिखाया जा रहा है, वो किस तरीके से उग्र होकर के देश में आग लगाएंगे। जय कृष्ण जी के नाम को लेकर के वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं दिखता। जहां एक तरफ आकाओं ने खुला लाइसेंस दिया है तो दूसरा लाइसेंस इनकी दीदी की तरफ से भी इन्हें मिल गया है। मैं बात कर रहा हूं कंगना रनौत की। जी हां, बॉलीवुड की फायर ब्रांड नेत्री जो लगातार सिर्फ नफरत फैलाना जानती है और सरकार की चमचागिरी में इतनी मशहूर है कि वो सिर्फ लोगों को देशद्रोही समझती हैं या तो आतंकवादी समझती हैं, और किसान अगर सड़कों पर बैठा रहे तो उसे खालिस्तानी समझती हैं। ये तस्वीर दुनिया भर में कंगना रनौत की छप चुकी है कि वो एक हिंदुत्व के ब्रांड को प्रचार करके हुकूमत की वाहवाही करने पर और बटोरने पर लगी हुई हैं। जिसको देखते हुए जब मथुरा में एक बड़ा ऐलान हिंदू महासभा की तरफ से कर दिया गया है तो दीदी की तरफ से सर्टिफिकेट देने की तैयारी उन अंधभक्तों को मिल गई है जो मथुरा का दौरा करने पहुंच गई हैं। जी हां, अभी कुछ दिन पहले मथुरा के दौरे पर कंगना रनौत है और बाके बिहारी यानी कि कृष्ण जी के मंदिर में पहुंच करके आशीर्वाद लिया है। ये उस दौरान ही क्यों ये सारी चीजें याद आई जब मथुरा में टेंशन का माहौल है, जब मथुरा को आग के हवाले जो है भगवा ब्रिगेड गैंग, कुछ हिंदूवादी संगठन मिलकर के कर रहे हैं आग लगाने की तैयारी। क्या कुछ कंगना रनौत का दौरा रहा है और किस तरीके से सिक्योरिटी पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है ताकि दंगाइयों को उनके मंसूबे में नाकामयाब किया जा सके। सबसे पहले इस पर नजर डालने से पहले आप लोगों से एक अपील करूंगा कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो ट्विटर और इंस्टा पर हमें फॉलो कर लीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। किस तरीके का दौरा रहा है खासतौर पर कंगना रनौत का मथुरा में, एक बार उस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि पद्मश्री और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने आज वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर पहुंची हैं। यहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर बाके बिहारी का आशीर्वाद लिया। वहीं जैसे ही लोगों को कंगना के आने की भनक लगी वैसे ही उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि कंगना का बाके बिहारी के दर्शन का प्रोग्राम गोपनीय था। इस दौरान पुलिस ने कंगना रनौत की सुरक्षा के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कंगना बिना मास्क लगाए नजर आई। उन्होंने माथे पर तिलक भी लगाया हुआ था। कंगना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर भी बाके बिहारी के दर्शन करे और तस्वीर अपलोड की। इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, कृष्ण जन्मभूमि के रास्ते पर मैं नहीं जानती कि मैंने कृष्ण का प्यार और उनकी दयालुता पाने के लिए क्या अच्छा कर्मा दिया है, राधे राधे। कंगना ने 2 हार्ट इमोजी भी पोस्ट की। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वहीं अपने बयानों के लिए हमेशा में कंगना रनौत जो हैं वो चर्चा में रहती हैं। ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन के दौरान भी बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग चोर हैं उन्हें तो मेरी बातें चुभती हैं, वहीं जो लोग सच्चे देशभक्त हैं और राष्ट्रवादी हैं उन लोगों को मेरी बातें कभी बुरी नहीं लगती। कंगना ने कहा कि मैंने कभी किसानों से माफी नहीं मांगी है।
ये बातें जो हैं कंगना रनौत ने वहां पर कही और इसी के साथ साथ वहीं चुनावों में भाजपा के लिए प्रचार करने पर कहा कि जो पार्टी देश के लिए राष्ट्रवादी की भावना रखेगी मैं उसके साथ ही नजर आऊंगी, मैं किसी पार्टी से ब्लॉग नहीं करती। ये कंगना रनौत ने भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश में पहुंच करके ये बयान दिया और वो भी उस दौरान कंगना रनौत को बांके बिहारी यानी कि कृष्ण जी की याद आई है जब मथुरा में टेंशन का माहौल है, जहां इनके नेता खुले तौर पर मस्जिद को शहीद करने तक की धमकी दे रहे हैं, मस्जिद में मूर्ति रखने तक की बातें कह रहे हैं। उस दौरान कंगना रनौत का ये दौरा जो है कई सारे सवाल खड़े करता है और किस तरीके से दंगाइयों से निपटने के लिए खासतौर पर पुलिस प्रशासन तैयार है, इस पर भी नजर डालने की जरूरत है। आपको बता दें कि मथुरा में 6 दिसंबर को पदयात्रा निकालने और शाही ईदगाह में जलाभिषेक करने की घोषणा के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। मथुरा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। शाही ईदगाह के चारों तरफ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड में हैं। कई संगठनों ने श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह में जलाभिषेक की बात कही थी। इसके बाद दोनों स्थलों के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए कड़ी सुरक्षा रही। पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। अर्धसैनिक बलों के अलावा उत्तर प्रदेश और पीएससी के 2000 जवानों को सुरक्षा व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया गया। मथुरा में तनाव को देखकर धारा 144 लागू कर दी गई है। पूरे इलाके में अति संवेदनशील भी घोषित किया गया है। मथुरा में तनाव को देखते हुए श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह की सुरक्षा की 3 जोन में बांटा गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह रोड जोन पर दोनों स्थलों के 300 मीटर के एरिया में येलो जोन और बाकी शहर को ग्रीन जोन में रखा गया है। येलो जोन को 2 सुपर जोन में रखा गया है, 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया है। रेड जोन की सुरक्षा का जिम्मा पैरामिलिट्री फोर्सेस और पीएससी को दिया गया है। तो वहीं मथुरा में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हर स्तर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पहचान पत्र के जरिए लोगों को शहर में एंट्री दी जा रही है। मथुरा में 7 एडिशनल एसपी, 15 सीओ, 100 सब इंस्पेक्टर, 50 इंस्पेक्टर, 2000 पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर नजर जो है पुलिस प्रशासन की टिकी हुई है। वहीं एक कंपनी पीएसए के अलावा आरएफएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। मथुरा पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। और उस दौरान जब कंगना रनौत का दौरा कृष्ण जी के मंदिर को लेकर के होता है तो वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार चुनाव जब उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं तभी भारतीय जनता पार्टी और कंगना रनौत को श्री कृष्ण जी की याद क्यों आई है। क्यों 2 दिन पहले कंगना रनौत जब जलाभिषेक का ऐलान कर दिया गया है हिंदू महासभा द्वारा, तो क्यों उस दौरान वो वहां पहुंची है। कई सारे सवाल जो हैं कंगना रनौत के दौरे के बाद खड़े हो गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।